जय हिंद। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे व्याकरण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं। इन सब बातों को आज हम क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, व्याकरण किसे कहते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ाया था भाषा किसे कहते हैं। कोई भी भाषा को अच्छे ढंग से सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर हम व्याकरण की जानकारी नहीं रखेंगे तो कोई भी भाषा हम शुद्ध नहीं सीख सकते हैं। चाहे वो भाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण अर्थात ग्रामर की अति आवश्यक होती है। अगर हम व्याकरण का नॉलेज नहीं रखेंगे तो हम कोई भी भाषा सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे। अर्थात व्याकरण किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, इसकी पहली परिभाषा भी यही है। क्या है कि व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण वो ज्ञान है, वो विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना ये हमें क्या करता है, सिखाता है। और जैसे हम अब बात करें व्याकरण की दृष्टि से, जैसे हम कहें कि आपका पुस्तक बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहें आपका पुस्तक, आपका पुस्तक क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपका पुस्तक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बताइए क्या इसमें गलत है, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत लिखा हुआ है वाक्य, पकड़ पाएंगे? आपका पुस्तक बहुत अच्छा, पकड़ पाएंगे गलती? हाँ, इसमें गलती है। इसमें गलती है, शुद्ध शब्द में क्या लिखा जाएगा, आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है, रहेगा आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। अब ये जो है ऊपर लिखा हुआ है आपका पुस्तक अच्छा है, ये अशुद्ध वाक्य है। ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है, इसीलिए इसमें व्याकरण नहीं लगा हुआ है, तो ये अशुद्ध है। और जब व्याकरण का नॉलेज आएगा तो हम लिखेंगे आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। अब ये शुद्ध वाक्य हुआ, समझ में आया? जैसे हम कहते हैं कि मेरे को घर जाना है, तो ये शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य? ये अशुद्ध वाक्य, क्योंकि व्याकरण उसमें नहीं लगा हुआ है। मेरे को घर जाना गलत है, इसका सही होगा मुझे घर जाना है। क्या सही होगा, मुझे घर जाना है, तो इसका सही होगा मुझे घर जाना है। ये शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। के अंग अब पढ़ाएंगे आप लोगों को व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं। तो व्याकरण के अंग मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं। जैसे नंबर एक, वर्ण विचार। वर्ण विचार। नंबर दो है, वर्ण के बाद क्या आएगा, शब्द, तो होगा शब्द विचार। और शब्द विचार के बाद आता है वाक्य विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, नंबर दो शब्द विचार और नंबर तीन वाक्य विचार। आइए आज हम वर्ण पर बात करना चाहते हैं। पहले क्या होता है वर्ण। वर्ण जो होता है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जबकि आप लोगों ने अक्षर पढ़ा होगा, थोड़ा अक्षर और शब्द में अंतर होता है, क्योंकि वर्ण को हम जो है वर्ण के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में तो विचार करते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होता है, परंतु वर्णों को हम इसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। ये खास बात वर्ण में है, क्योंकि वर्ण को हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे अब हम बात करें वर्ण में छोटा आ, तो छोटा आ कहां विभाजित होगा। जैसे बात करें हम छोटी ई, ये कहां टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। जैसे बात करें हम छोटा ओ, ये कहां टूट जाएगा। तो जो हम जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं उनको हम वर्ण के अंतर्गत रखते हैं, याद रखना सभी लोग।
वर्ण वो होते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है, परंतु वर्णों को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, इनका हम टुकड़े टुकड़े में बांट नहीं सकते हैं। और जबकि अक्षर की अगर बात करें हम, तो अक्षर को बांट सकते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, इनका विभाजन हम कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लें का एक अक्षर है, क्योंकि का किससे मिलकर बना है, आधा का और धन छोटा आ से मिलकर बना है। देखो का हम टुकड़ों में बांट दिए तो ये अक्षर हुआ। जैसे हम कहते हैं खा, तो खा में आधा खा हलन लगाकर और छोटा आ, तब होता है खा। जैसे हम करते हैं गा, तो गा में होता है हलन लगाएंगे तो आधा गा धन छोटा आ, तब जाके गा हुआ। ऐसे लिख दे माँ, तो माँ में क्या होगा, आधा माँ और धन छोटा आ। तो अक्षर के हम टुकड़े कर सकते हैं और वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को ही क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, जबकि अक्षर के टुकड़े हो सकते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया हमने। तो ये रहा वर्ण विचार। अब हम करेंगे शब्द विचार। क्या बात करेंगे हम, शब्द विचार। नंबर 2 पर हम बात करेंगे आज शब्द विचार। अब वर्णों के मेल से लेकिन कोई उसका कोई अर्थ निकले, कोई जानकारी मिले, तो इसके अंतर्गत शब्दों के विषय विचार किया जाता है। लेकिन वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, लेकिन वो कोई अर्थ निकले तब उसको हम शब्द के, जैसे लिख दे गलत शब्द लिखते हैं, जैसे कोई शब्द नहीं, जैसे लिख दे बड़ा माँ और बड़ा आ। बताइए कोई शब्द है, कोई भी शब्द नहीं है। माँ बड़ा कोई शब्द है, कोई शब्द नहीं है। इसका सही रूप क्या बनेगा, बड़ा आ और माँ आम, ये शब्द जो है शब्द है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। अगर माँ बड़ा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जा और आ, बड़ा आ, इसका कोई अर्थ निकला, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन इसका सही लिखे तो क्या लिखते हैं, आज। अब ये आज कोई शब्द है, तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है, लेकिन जब कोई अर्थ निकले, उसका सटीक कोई जानकारी हमको मिले, तब वो शब्द कहलाएगा। और अगर हम वर्ण मिला दें और कोई सार्थक अर्थ न निकले, तब वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो ये है शब्द की जानकारी। अब हम बात करते हैं वाक्य विचार पर। किससे बात करते हैं, नंबर 3 वाक्य विचार। वाक्य विचार, देखिए वाक्य विचार क्या होता है, शब्दों के समूह से बनने वाले सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह से जो कोई सार्थक अर्थ निकाले और शब्दों का समूह हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलेंगे वाक्य बनेगा, लेकिन कोई जब उसका अर्थ निकले तब वो जो है कहलाएगा वाक्य। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखूं मैं हूं पढ़ाता। अब बताओ ये कौन सा बात है, इसमें कोई निकल रहा है, नहीं निकल रहा। मैं हूं पढ़ाता गलत बात है, सही क्या होगा, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अब देखो ये जो है सही अर्थ निकल रहा है। तो ये अशुद्ध वाक्य है कि मैं पढ़ाता हूं, ये शुद्ध वाक्य है, लेकिन मैं हूं पढ़ाता ये अशुद्ध वाक्य है। तो शब्दों का तो इसमें भी तो 2 से शब्द मिले हैं, लेकिन ये अशुद्ध वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। जबकि इसमें भी शब्द मिले हैं, लेकिन इसको करेक्ट ऑर्डर रखा गया है, एक सही समूह में रखा गया है, तो ये शुद्ध वाक्य हुआ। तो व्याकरण के जो अंग है कितने हैं, 3। नंबर 1 कौन है, वर्ण विचार। नंबर 2 शब्द विचार। नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, हमने क्लियर किया। अब हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे अब हम, वर्णमाला। वर्णमाला, ये वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला होता है वर्णों को क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जब वर्ण को एक क्रमबद्ध समूह में रख दिया जाए, एक सही ऑर्डर में रख दिया जाए, तो जो बनेगा माला उसे क्या कहेंगे हम, वर्णमाला। क्या कहेंगे, वर्णमाला। और वर्णमाला के 2 भेद बताए गए हैं मुख्यतः। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। स्वर के जो मूल स्वर हैं कितने हैं, जो मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। बाकी हम डिटेल में जानकारी देंगे तुमको, सही है। और व्यंजन की बात करें तो मूल व्यंजन की अगर बात करें तो मूल व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं, 33।
और जबकि कुल वर्णों की बात कर ले, अगर हम कुल वर्णों की संख्या, अगर हम कुल वर्णों की संख्या की बात करते हैं तब ये होता है 52 अर्थात 52। तो कुल वर्णों की संख्या 52 52 होती है, जबकि मूल स्वर 11 है और मूल व्यंजक 33 है। ठीक है, अब इसके स्वर और व्यंजन कैसे कैटेगरी बांटा गया है मैं उस पर डिटेल जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।